अस्सलाम वालेकुम। मैं और ठीक शेख और आप ठीक ठाक है। एक नई सुबह का आगाज हो चुका है। गुड मॉर्निंग। और आज संडे का दिन है और बहुत ही जबरदस्त मौसम हो रहा है, बहुत क्लाउडी मौसम हो रहा है। इसकी आप देख सकते हैं तो मौसम कितना खूबसूरत है। हालांकि बारिश तो कराची में नहीं हो रही, लेकिन फिलहाल मौसम बहुत खूबसूरत है और शानदार मौसम चल रहा है। तो ऐसे मौसम को सो के बिल्कुल जाया ना करें। अभी तकरीबन सुबह के 9 बजे सो रहे हैं। असल में कराची वालों का लाइफ स्टाइल बहुत सा अलग है। जो रात को देर से सोते हैं, लेट नाइट तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं। असल में संडे तो है, लेकिन बच्चों की भी छुट्टियां हैं और मजेदार जो जिनका ऑफिस आज ऑफ है, वैसे मौसम को बिल्कुल जाया मत करें। उठें, एंजॉय करें और ऐसे मौसम के मजे लें। हलवा पूरी नाश्ते करें, बाहर निकलें। और कम से कम अगर आप उठ भी जाते हैं और आप ऐसे मौसम को देखते हैं तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसे मौसम में उठो के मेरे ख्याल से तो बहुत बहुत ज़ाया करने वाली बात होगी। और मेरी जो वैसे भी रूटीन है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। और मुझे देर तक सोया नहीं जाता कभी भी। तो मैं लाख कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रात को जितनी भी देर तक सोया हूँ, कभी सुबह देर तक सो सकूँ। लेकिन मेरी ख्वाहिशें दिन में ही रह जाती है, मेरी आँख सुबह लाद नहीं खुलती है। और मैं सुबह उठ जाता हूँ जल्दी। और ये सुबह का मौसम वैसे भी जो उसकी हवा होती है ना, बिल्कुल साफ सुथरी होती है। अगर सर्दियाँ हो तो उसकी धूप बड़े फायदेमंद होती है आपके लिए इस टाइम की। तो अभी तो खासतौर पे संडे है, तो आप उठें, ऐसे मौसम को एंजॉय करें। और अगस्त का भी महीना शुरू हो चुका है, वैसे ही अगस्त का महीना कराची वालों के लिए बहुत खूबसूरत होता है। इसमें बहुत खूबसूरत मौसम रहता है और हल्की हल्की बारिश भी रहती है। अभी तो बारिश नहीं हो रही हुई है, लेकिन हल्की 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 बारिश लगी है कराची में ना। बूंदाबांदी जो हो रही है, इससे मौसम काफी गवार हो जाता है। तो उठें और नाश्ता करें जल्द से जल्द। और बाहर निकले घूमने के लिए, कहीं ना कहीं जाए। आज संडे का दिन भी है, संडे को जाया मत करें। तो ऐसा मौसम जिंदगी में बहुत कम आते हैं। और खासतौर पर हमारी मुस्लिम लाइफ के अंदर अभी बच्चों की भी छुट्टियां हैं और यूनिवर्सिटी ऑफिस से छुट्टी कर चुके हैं। आज संडे का दिन है, अब बेटी भी छुट्टी है। तो जल्दी जल्दी उठे हैं, लेकिन हमने संडे का दिन असल में सिर्फ सोने के लिए बनाया है। हम बोलते हैं कल संडे है, कल देर से उठेंगे। तो सही है, ठीक है, आपके लिए आराम बहुत जरूरी है, लेकिन संडे का दिन ही क्यों। आपको भी जब ऐसा मौसम हो तो आप इसको देर तक उठे, जल्दी उठ जाए। ऐसे में मुझे अपने बचपन की एक पोयम याद आ गई जो बहुत सुना करते थे और बहुत ज्यादा हम पढ़ा करते थे। उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त का खोना ठीक नहीं है। सूरज निकला, तारे भागे, दुनिया वाले सारे जागे। लेकिन अभी दुनिया वाले ही सो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो अवाम है, उनके ऊपर कोई भी पोयम आजकल के जमाने से फिक्स नहीं होती है। तो ये था, सूरज निकला, तारे भागे, दुनिया वाले सारे जागे, तुम भी अपना हिस्सा डालो, ऐसे मौसम का लुत्फ उठाओ। तो ये पोयम थी। उस टाइम मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि बचपन की सुनी हुई पोयम है। तो ये आजकल के हिसाब से हमारे बिल्कुल सेट बैठती है पोयम। तो मौसम को एंजॉय करें बहुत ज्यादा। सर मेरी लाइफ में थोड़ा अलग मामला है। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे टाइम पर, खासतौर पर संडे का दूसरा दिन है या कोई ऑफ है, या आम रूटीन में जब बच्चे से स्कूल चले जाते हैं, तो जो सुबह का टाइम होता है ना, वो बहुत ज्यादा काम वाला होता है। तो मैं इससे जॉब करता हूँ कि क्योंकि मेरी हर मॉर्निंग को ड्यूटी नहीं होती, जो शिफ्ट के ड्यूटी होती है। तो मैं अक्सर घर पर होता हूँ मॉर्निंग में ना। तो मेरी रूटीन होती है कि जो सुबह का टाइम होता है ना, मैं ये अपने घर के बाहर जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, अपनी गाड़ी साफ कर लेता हूँ, अपनी बाइक साफ कर लेता हूँ। और जितने मेरे पेंडिंग काम होते हैं ना, वो सुबह के टाइम में निपटा देता हूँ। तो सुबह के टाइम में वैसे भी बहुत ज्यादा बचत होती है। आप कोई भी काम शुरू करें ना, तो बहुत आपको टाइम मिल जाए। सुबह के टाइम में बहुत बरकत होती है, लेकिन जैसे ही 12 बजते हैं ना, तो उसके बाद आपको टाइम का पता नहीं चलता कि टाइम कहाँ जा रहा है। बहुत तेजी से टाइम जाता है। तो सुबह का जो टाइम होता है ना, वो आपका बहुत सारे आप काम निपटा सकते हैं। जैसे कि मैं पूरा दिन मोबाइल यूज नहीं कर पाता। और ऐसी मसरूफियात होती है, कुछ ना कुछ ऑफ भी होती है। ऑफिस से तो कोई ना कोई मसरूफियात होती है। तो मैं सुबह का जो टाइम होता है ना, इस टाइम पर मुझे मोबाइल इजीली मैं अपना इस्तेमाल कर लेता हूँ, यूज कर लेता हूँ। क्योंकि अक्सर लोग तो होते हैं, मैं तो 11-12 बजे तक आराम से अपना मोबाइल यूज करता हूँ। जो मैंने वेबसाइट सर्च करनी होती है, जो भी चीज देखनी होती है, जो भी मेरे काम पेंडिंग होते हैं, किसी को मैसेज करना होता है, किसी का मैसेज रिसीव करना होता है, तो मुझे संडे सुबह के टाइम पे खासतौर पर अर्ली मॉर्निंग बहुत इजीली मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो मैं इस सुबह को बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। और सुबह को अगर मैं कभी ना उठ सकूं किसी बीमारी या तकलीफ की वजह से, अव्वल तो ऐसा होता नहीं है कि मैं कभी 10 बजे के बाद होता हुआ किसी को मिलूँ, मैं हमेशा उठ चुका होता हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब सा फील होना शुरू हुआ था। आप यकीन करें, मैं अगर पूरी रात भी जाग लूं, और मैं इतना के बता रहा हूँ कि मैं शिफ्ट की ड्यूटी करता हूँ, मैं रात भी जाग लूं, तो मैं कभी भी दिन में आके नहीं सो सकता। इसकी वजह ये, एक तो वहां भी मैं बहुत कम सोता हूँ, घंटा अगर कभी से सो गया तो सो गया, और तो मैं वहां भी नहीं सोता। और घर में तो मैं बिल्कुल भी आगे नहीं सोता।
मैं रात में जल्दी पे सो जाता हूँ, लेकिन मुझे दिन में सोना बहुत अजीब सा लगता है और मैं कहता हूँ कि यार मेरा बहुत सारा टाइम ज़ाया हो रहा है, तो मैं अपने बहुत सारे काम कर लेता हूँ। हो सकता है मैं अपनी तरफ से जुर्म भी कर रहा हूँ कि नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये कि मैं नहीं सो पाता बिल्कुल भी ना। और अगर मैं सो जाऊं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो भाई ये चीज है, मुझे बहुत अच्छा लगता है घूमना फिरना, लेकिन सिर्फ फैमिली के साथ। फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगता है, अकेला मैं कहीं भी नहीं जाता, मुझे मजा नहीं आता बिल्कुल भी। असल लाइफ जो होती है वो होती ही फैमिली के साथ है। तो अभी तो वैसे देखें इतना प्यारा मौसम हो रहा है, और कल भी मैं अपने बेटे को सीव्यू की तरफ लेके गया हुआ था। सीव्यू तो नहीं, आप कहेंगे दूध दरिया की तरफ, जहाँ पे बहुत सारी कार्स आती हैं और अपनी समझे सब महारत और करतब सिखा रहे होते हैं। वहां पर बहुत जबरदस्त समझे माहौल होता है, और अलग अलग किस्म की आपको गाड़ियां देखने को मिलती हैं। और आजकल के आपको बच्चों का पता है, उनको कार्स का बहुत ज्यादा शौक है। तो हमारा कल शाम पूरी वहां पे गुजरी, और बहुत अच्छा लगा वहां जाकर, और बहुत अच्छा मौसम था। ये तो समंदर की लहरों की आवाजें और समंदर करीब था, और बहुत ज्यादा एंजॉय किया। लेकिन काफी थकावट भी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि मैं अभी सुबह उठ के आपके सामने खड़ा हूँ। और ये मैं अभी से नहीं उठा हूँ, मैं काफी टाइम पहले से उठा हूँ, और समझे तकरीबन मैं नाश्ता भी करती हूँ उस टाइम पर। और मैं बहुत ईजी हो जाता हूँ ना। तो आप भी कोशिश करें सुबह जल्दी उठा करें, अपनी मसरूफियात में थोड़ा टाइम निकालें। अगर आपका ऑफ भी होता है, रात को जल्दी सोने की कोशिश करें, क्योंकि रात की नींद जो होती है ना, वो रात की नींद होती है। दिन में आप रात सो जाए, आपकी ना सेहत अच्छी रहती है और ना आपकी नींद खुल जाती है। तो कोशिश करें तो। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन मौसम को मिस न करें। उठें अपने बिस्तर से जल्द नाश्ता करें, और कोई ना कोई पैकेज प्लान करें, ताकि बच्चों की आखिरी छुट्टियां हैं और छुट्टियों में कुछ दिन रह गए हैं, इसमें एंजॉय कर सकें जितना ज्यादा हो सके। इसके बाद तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा मसरूफ हो जाएगी, बच्चों की भी और आपकी भी। तो इसके बाद शायद आपको ये टाइम ना मिल पाए बहुत जल्द। वो 14 अगस्त का महीना भी है, तो अगस्त के महीने में भी जाते हुए तो हमारी सेलिब्रेशन होती है हमारी आज़ादी की, और हम लोग बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। फिर किसी भी मौके को आज से मत जाने दिया करें, क्योंकि जिंदगी में खुशियां बहुत कम मिलती हैं। क्योंकि आजकल जो ना लोग परेशानियों में घिरे हुए हैं बहुत ज्यादा। तो जो मौका मिले उसको कम से कम एंजॉय करें, और पूरी तरह से उसमें समझो नहीं, जान लगा के उसके अंदर इंटर हो, जान लगा के इसमें एंजॉय करें, सेलिब्रेशन करें उस दिन की ना। तो अभी 14 अगस्त आ रहा है, 14 अगस्त को तो बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट होती है। 13 अगस्त को भी और 14 अगस्त में भी 2 दिन हमारे पास बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट है। इंशाल्लाह इसमें एंजॉय करेंगे, और आप भी एंजॉय करें इसमें, और उठे और जल्दी इस मौसम को एंजॉय करें। बहुत जल्द आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी।